आदाब दोस्तों, ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जहां अब सच्चाई बोलना गुनाह है और हकीकत को दिखाना देशद्रोह कहलाता है। और यही हुआ है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ, जो सिर्फ एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसा रहे थे, वो आज की हुकूमत की आंखों में कांटा बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक एक्ट में बिना किसी का नाम लिए सियासत के गद्दारों को गद्दार कह दिया। और यहीं से शुरू होती है उस नए भारत की हकीकत, जिसमें अब जो सच बोलेगा वो सवाल करेगा, उस पर लानत भेजी जाएगी, उस पर हमला होगा और फिर पुलिस केस भी उसी के ऊपर करेगी, जिसकी तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है। कुणाल कामरा ने क्या किया? एक कॉमेडी शो के दौरान उन्होंने एक पैरोडी गाई, बस एक पैरोडी, दिल तो पागल है का एक मॉडिफाइड वर्जन, जिसमें उन्होंने सियासत की उस नंगी सच्चाई को उजागर कर दिया। उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी को गाली दी, मगर तिलमिलाई हुकूमत को यह सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि कुणाल कामरा ने आईना दिखा दिया था। और जो सत्ता के पास है उसे आईना सबसे ज्यादा चुभता है। और किस तरीके से अपने गुंडों के जरिए तोड़फोड़ करवाई गई कुणाल कामरा के स्टूडियो में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो, पर इससे ज्यादा इत्तेफाक करने वाली बात यह है कि कुणाल कामरा कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक जाना माना चेहरा है, कॉमेडियन है। उसको लेकर के एक अपराधी बताते हुए खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नजर आए। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के खार इलाके में जहां शो हुआ था, वहां शिवसेना के कुछ जमहूरियत के दुश्मनों ने उस स्टूडियो में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। वो जगह तबाह कर दी जहां लोगों ने हंसने की हिम्मत की थी। और पुलिस को देखिए साहब, पुलिस पूरी तरह से तमाशबीन बनी रही। किसके खिलाफ एक्शन लिया गया? खुद कुणाल कामरा के खिलाफ। जिसने हमला किया उस पर नहीं, बल्कि जिसने सवाल किया, जो कलाकार था, उसी कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। और पुलिस आपको वीडियो में साफ तौर पर नजर आई होगी, पर पुलिस ने उन गुंडों को रोकने की कोशिश भी नहीं की।
हद तो तब हुई जब खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम कहते हैं कि हम कुणाल कामरा का ठिकाना पता कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई जो है कुणाल कामरा के ऊपर की जाएगी। क्या कुणाल कामरा कोई अपराधी है? क्या कुणाल कामरा कोई आतंकवादी है? नहीं साहब, वो सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो माइक पर खड़े होकर सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल करता है, उसकी नीतियों के खिलाफ सवाल उठाता है। मगर नए भारत में जो हंसाता है उसे जेल में डाला जाता है, जो गरीबों को कुचलता है, जो नफरत फैलाता है, जो इंसानियत का खुलेआम सड़कों पर मजाक उड़ाता है, उसे मंच, माला और मेडल दिए जाते हैं। यही है आज की हुकूमत का असली चेहरा दोस्तों। एक तरफ कुणाल कामरा जैसे लोग हैं जो बोलते हैं, जो डरते नहीं हैं, सत्ता को आईना दिखाने से गुरेज नहीं करते, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सत्ता के नशे में इस कदर चूर होकर गुंडागर्दी करते हैं और फिर पुलिस थाने में जाकर उल्टा एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। और यह सब कुछ हो रहा है इस देश के अंदर, इस सरकार के दौर में, जहां हर वो शख्स जो संविधान, आजादी और बोलने की हक की बात करता है, उसे तो देश में अब देशद्रोही बना दिया जाता है। पहले उन लोगों ने उस जगह को बर्बाद किया जहां कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया था, और फिर वही लोग तोड़फोड़ करने के बाद, गुंडागर्दी करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं। यह नया भारत है, मोदी जी के पिछले 11 सालों की देन है। एक ऐसा मुल्क जहां जालिम एफआईआर दर्ज कराते हैं और मजलूमों को खामोश कर दिया जाता है। पुलिस क्या करती है? सिर्फ तमाशबीन बनी देखती रहती है और सिर्फ रिपोर्ट लिखती है कि साहब ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। उस चीज को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या यही है इंसाफ? क्या यही है लोकतंत्र? पल पल न्यूज की तरफ से हम ये साफ कहते हैं, कुणाल कामरा ने कोई जुर्म नहीं किया है। आंख में आंख डाल करके सत्ता के गद्दारों को आईना दिखाया है। उन्होंने हंसी के जरिए सियासत की सच्चाई को नंगा कर दिया है। और क्योंकि अगर आज कोई चुप रहा तो कल हर आवाज को कुचला जाएगा, जो बीते कई सालों से लगातार किया जा रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।